नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है अभिनव क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज फिर से अपन बात करने वाले सांकेतिक भाषा के पार्ट नंबर 3 की। पिछले 2 पार्टों में अपना मीनिंग से मीनिंग सेशन पूरा कंप्लीट हो चुका था। अभी सेशन और आएगा, 4th सेशन में जो सोलर पेपर्स होंगे वहां मीनिंग से मीनिंग सेशन वाले क्वेश्चंस और आने वाले अपने। लेकिन आज अपन बात करेंगे बात करेंगे नंबर कोडिंग की, बात करने वाले नंबर कोडिंग की। और नंबर कोडिंग के बारे में देखिए, ध्यान देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं ना नंबर कोडिंग के आएंगे। और चौथे सेशन में खूब सारे क्वेश्चन अपन नंबर कोडिंग के शानदार सुपर से ऊपर लेवल वाले क्वेश्चन वहां सोल्व करने वाले हैं। यहाँ एक बेसिक पैटर्न है ना, उस बेसिक पैटर्न को अपन लेकर चलने वाले हैं। इसमें नंबर कोडिंग के इस पार्ट में एक बेसिक पैटर्न पढ़ेंगे और अगले पार्ट में जो एडवांस पैटर्न पूछा जा रहा है उस एडवांस पैटर्न वाले क्वेश्चनों की बातें करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा यहां से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किस तरीके से आंसर देंगे आप। पहले पूरे एग्जांपल्स की मैं बात कर लेता हूं। मान लीजिए मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा है बीईडी। अब देखो इसको क्या क्या लिखा जा सकता है, देखिएगा। इसको लिख सकता है अगला 2 5 4, संभावना कम है ये लिखने की थोड़ी सी, ठीक है। 2 5 4 मैंने लिखा है इसको। या फिर देखिए इसको दूसरा पैटर्न बनाना चाहे तो दूसरा पैटर्न ये बना सकता है 4 5 2, 4 5 पे 2। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, देखिए यहां से 2 5 4 या 4 5 2 कैसे लिखा हुआ है। बी जो आ रहा है ना दोस्तों, बी कितने नंबर पे आ रहा है, बी आ रहा है 2 नंबर पे, ई आ रहा है 5 नंबर पे और डी आ रहा है कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। खुद के क्रमांक लिखे जा रहे हैं। या फिर देखिएगा डी 4 नंबर पे आ रहा है, ई 5 नंबर पे आ रहा है और बी कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। या तो बाएं से क्रमांक लिख देता है या फिर कहां से लिख देता है, दाएं से लिख देता है। दूसरा पैटर्न मान लीजिए इसी को लिखा जाए, या तो ये लिख दे या ये लिख देगा 23 22 25, 23 22 से 25। क्या लिखा जा रहा है, 23 22 से 25 लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, 23 22 से 25। कैसे दोस्तों, बी का अपोजिट वाई होता है। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, कितने नंबर पे, 25 नंबर पे। ए का अपोजिट वी होता है कितने नंबर पे, 22 नंबर पे। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है कितने नंबर पे, 23 नंबर पे आता है। या फिर देखिएगा यहां से स्टार्ट कर दिया इसने किससे, डी का डब्ल्यू 23 पे, ई का वी 22 पे और बी का वाई 25 पे। यानी खुद के विपरीत अक्षरों के क्रमांक यहां लिखे हुए हैं। अगली बात 11 लिख रहा है। क्या लिख रहा है, 11। तो समझ पा रहे हैं 11 कैसे लिखे गए, 5 और 4 9 और 2 11। इनके अक्षरों का योग 5 + 4 9 + 2 बराबर कितने हो रहे हैं, 11। कितने हो रहे हैं दोस्तों, 11। इसमें कितने लिखे जा रहे हैं दोस्तों, 11 लिखे जा रहे हैं। क्या लिखे जा रहे हैं, 11। कई बार इसको क्या कर सकता है, इसको 2 लिख देगा। इसको क्या लिख देगा, 2 लिख देगा। क्या लिख देगा, 2 लिखेगा। सिंगल अक्षर में प्रेजेंटेशन है। किसमें प्रेजेंटेशन है, सिंगल अक्षर में प्रेजेंट किया गया है। क्या किया गया, सिंगल अक्षर में प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। या फिर देखिए इसको क्या कर सकता है, इसी को लिख देगा 40। कैसे, 5 चौके 20 और 20 दूनी 40। क्या लिखा जाएगा, 40। क्या लिखेगा, 40 लिख देगा। या इसको लिख सकता है दोस्तों 11/3। क्या लिख सकता है, 11/3 लिख सकता है। इनके अंकों का योग 11 है, अक्षर कितने हैं, 3। तो 11 में 3 का भाग यानी 11/3। क्या लिख देगा, 11/3। क्या लिख देगा, 11/3 लिख दिया जाएगा, ठीक है। कई बार देखिए दोस्तों क्या करता है, मान लीजिए इसको लिख दिया मैंने 20, बीडी को मैंने क्या लिखा है, 20। अब ऐसा नहीं देखना है कि सर 40 योग गुणा करने पर 40 रहता, आधा कर दे, ऐसा आधा आधा नहीं करना है दोस्तों। ये 20 लिखा गया कैसे, इनके अंकों का योग था 11 और होना चाहिए 20। कम कितने पड़े हैं, 9। यहां अक्सर 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना, 9। तो 11 + 9 बराबर दोस्तों कितना, 20। ऐसे ऐसे अनेक अनेक जो उदाहरण होंगे ना, ऐसे ऐसे अनेक एग्जांपल्स होंगे ना, वो नंबर कोडिंग में अपने को देखने के लिए मिलेंगे। तो विस्तृत रूप से पहले अपन इसका बेसिक पार्ट, इस पार्ट में बेसिक क्वेश्चंस क्लियर करते हैं और अगले पार्ट में जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो क्वेश्चन सोल्व्ड क्वेश्चंस होंगे या इससे सुपर से ऊपर वाले क्वेश्चन अपने को देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। कई बार क्या कर सकता है, इसमें 3 का 9 भी दे सकता है या 3 का 27 भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है, 27। 3 अक्षर है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। ऐसा भी यहां दिया जा सकता है। अब देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस। मान लीजिए पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, उन्नीस 6 9 21 16 19 3, और मैंने पूछा इसके बारे में सिस्टर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या था, सबसे पहले आपको पता है बी आता है कितने नंबर पे, 2। 2 और 19 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा यार। लेकिन देखिए 18 + 1 19, 5 रेक 6, 8 रेक 9, 20 रेक 21,
15 और 1 16, 18 और 1 19 और 2 और 1 3, यानी जो क्रमांक आ रहा है उसमें कितना प्लस करके लिखा गया है, 1 प्लस करके। और ये जो श्रृंखला चली है, ये श्रृंखला कहां से चली है, दाएं सिरे से। कहां से चली है, दाएं सिरे से। मैं कह सकता हूं ये जो श्रृंखला चली है कौन से सिरे से चली है, दाएं सिरे से चली है। तो देखो क्या करें, आर जो है 18 पे आता है, 1 प्लस करेंगे कितना आएगा, 19 आएगा। 5 प्लस 1 बराबर 6 आएगा। 20 प्लस 1 बराबर 21 होगा। 19 प्लस 1 बराबर क्या होगा, 20 होगा। आई 9 प्लस 1 बराबर कितना होगा, 10 होगा। एस 19 प्लस 1 बराबर जो लिखोगे दोस्तों क्या लिखा जाएगा, 20 लिखा जाएगा। यानी आपके द्वारा जो लिखा जाएगा इसको 19 6 21 20 10 20, ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। और आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने, काला को 25 लिखा अपन ने, काला को क्या लिखा 25। तो आपसे पूछा है कि सिंह को क्या लिखा जाएगा। जैसे पता चल रहा है, देखो देखते ही पता चल रहा है कि यार हो सकता है, सिंपली बात है, सीधा सीधा जो है इसमें योग नजर आ रहा है अपने को। क्या नजर आ रहा है, योग। की हो सकता है सभी संख्याओं का क्या कर दे, इसमें टोटल कर दे। कैसे, 1 नंबर, सॉरी 11 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर, 1। बताओ 11 और 1 12, 12 और 12 24, 24 और 1 25। क्या इनका कुल योग बताओ 25 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहां भी क्या करेंगे, इनके क्रमांकों का क्या करना है, अपने को योग करना है। तो कैसे, 19 9 14 7 8। देखिए 8 और 7 15, 15 और 14 29 होंगे। 15 और 14 कितने होने वाले हैं, 29। 29 में 9 जोड़ेंगे तो ये बताइए, 29 में 9 जोड़ेंगे 38, 38 में 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 57 आएगा। कितना आएगा, 57। तो मैं कह सकता हूं इनका योग जो होगा दोस्तों, वो योग जो होने वाला है दोस्तों, वो कितना होने वाला है, 57। क्या होने वाला है, 57। तो दोस्तों निश्चित क्या कह सकते हैं कि सिंह का जो आंसर दिखा जाएगा ना, वो सिंह का आंसर क्या लिखा जाएगा, 57। क्या लिखा जाएगा, 57। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन ये दे दे आपको, राकेश को आपने 8 लिखा है, राकेश को क्या लिखा है, 8। तो आपसे पूछ ले मनीषा को क्या लिखा जाएगा, मनीषा को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए देखते पता चल रहा है कि राकेश को आपने 8 लिखा हुआ है। यार पूरे मीनिंग्स का एक सिंगल अक्षर में प्रेजेंट कर रखा है। इसका मतलब ये सिंगल अक्षर में प्रेजेंट कैसे हो सकता है, जब अपन इसका योग करें, क्रमांकों का योग करें, या तो खुद के क्रमांकों का योग हो सकता है या अपोजिट अक्षरों के क्रमांकों का क्या हो सकता है, योग हो सकता है। तो पहले खुद के क्रमांकों से अपन ले चलते हैं। तो देखिए कैसे, आर जो चल रहा है दोस्तों, आर जो चल रहा है कितने नंबर पे, 18 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर, 19 नंबर और 8 नंबर। मैंने लिखा 18 रे 19, 19 और 11 30, 30 और 5 35, 30 और 5 35, 35 10 45, 45 9 54, 54 प्लस 8, 54 प्लस 8, यानी इसका जो योग हुआ ना, वो योग हुआ है 62। कितना हुआ है, 62। लेकिन आपको 62 नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। क्या बताओ अपन 62 का 8 बना सकते हैं। आप कहेंगे व्हाई नॉट सर, आसानी से बना सकते हैं। कैसे, 6 प्लस 2, इनका योग करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। यानी क्रमांकों का योग, क्रमांकों का योग, और जो भी योग आ रहा है उसका सिंगल अक्षर में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। किस अक्षर में, सिंगल अक्षर में। तो 6 प्लस 2 बराबर कितना होगा दोस्तों, 8 होने वाला है। क्या होने वाला है, 8। चलते हैं आगे। मनीषा के बारे में बात करें, 13 1 14 9 19 8 1, 13 और 1 14, 14 और 14 28, 28 में 9 जोड़े अपन, 28 में 9 जोड़े 37, 37 और 10 47, 47 9 56, 56 और 8 64, 64 1 65। इनका जो योग आया दोस्तों कितना हुआ, 65 हुआ। कितना हुआ, 65 हुआ। अब 65 जो योग हुआ है, हमें 65 नीचे सिंगल अक्षर में प्रेजेंट करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 5 कितना होगा, 11। लेकिन 11 भी अपना सही आंसर नहीं है। अजय 11 जो है ये सही आंसर नहीं है, सिंगल अक्षर में आना चाहिए। तो 1 प्लस 1 बराबर कितना लिखा जाएगा दोस्तों, 2 लिखा जाएगा। तो आपका जो सही आंसर आएगा, मनीषा को आप जो लिखने वाले हैं ना दोस्तों, वो क्या लिखने वाला है, 2 लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाला है, 2। तो अपना सही जो आंसर होगा ना, सही आंसर क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे मान लीजिए आपको ये देते 36 36 लिखा है और आपसे पूछे
PAIN को क्या लिखा जाएगा? PAIN को क्या लिखा जाएगा? पेन को क्या लिखेंगे? जैसा कि आपने देखा यहां लिखते आपको पता चल रहा है कि 3636 सिंगल अक्षर है। सिंगल अक्षर में प्रेजेंटेशन है, वहां पूरा योग करके सिंगल बना रहा था, यहां सीधे अक्षरों के साथ ही सिंगल बनाते चल रहा है। तो कैसे? 3 नंबर है 15 3 24, क्या 3 का 3 है दोस्तों? 15 आ रहा है ना आगे, तो 15 आने का मतलब 5 रे के 6। तो बताओ इसका सिंगल कितना बना? 6। क्या बताओ दोस्तों? 3 का 3 है, 4 2 6, यहां क्या बन रहा है दोस्तों? 6। क्या बताओ 36 36 लिखा कि नहीं लिखा अपन ने? क्या लिखा? 36 से 36। क्या लिखा अपन ने? 36 से 36। ये आपके द्वारा लिखा जा रहा है, ये आपके द्वारा लिखा जा रहा है। तो देखिए PAIN के बारे में क्या करें? P जो आ रहा है कितने नंबर पे? 16 1 9 14, 6 1 7 मैंने लिखा है। यहाँ क्या लिखा है दोस्तों मैंने? 7। 1 का 1 लिखा है मैंने, 9 का 9 लिखा है, 4 और 1 कितना लिखा है मैंने? 5 लिखा है। तो आंसर हो गया 7195। दोस्तों क्या हुआ? 7195। आपके द्वारा जो आंसर लिखा जाएगा वो क्या होगा? 7195। ये आपके द्वारा लिखा जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें अपन। बोर को मैंने 10 लिखा है और मैंने आपसे पूछा है कि होटल को क्या लिखा जाएगा। बोर को मैंने 10 लिखा है और आपसे पूछा है कि होटल को क्या लिखा जाएगा। होटल को क्या लिखा जाएगा? जी बताइए, बोर को 10 लिखा और होटल के बारे में पूछा, किसके बारे में पूछा है? होटल के बारे में। अगर देखिए दोस्तों होटल के बारे में बताना है तो कैसे दोस्तों? पता चल रहा है कि 10 क्रमांकों का योग तो 10 नहीं हो सकता, कि योग करके किसी न किसी संख्या का भाग दिया हुआ है, कि योग करके किसी न किसी संख्या का भाग दिया हुआ है, ऐसा कुछ इसमें किया गया है। तो देखिए दोस्तों कैसे करें अपन इसमें। मैंने कहा 2 नंबर पे, 15 नंबर पे, 18 नंबर पे, 5 नंबर पे। बताओ 15 और 5 20, 18 और 2 20, इनका योग कितना हुआ? 40। लेकिन बनाना कितना है? 10 बनाना है। बताइए जो भाग लगा है, किसका भाग लगा है यार? 4 का भाग लगा है। किसका भाग लगा है? 4 का भाग लगा है। तो बताइए 4 कहां से लिए गए? टोटल डिजिट कितने हैं दोस्तों? 4। टोटल डिजिट कितने हैं? 4। तो बताइए 40 में 4 का भाग दोगे कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। चलो होटल की बात करते हैं। मैंने कहा 8 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 12। बताइए 12 और 8 20, 20 और 20 से 40, 40 और 20 कितना है? 60। इनका जो योग हुआ कितना हुआ? 60। लेकिन दोस्तों गलती करके 4 का भाग मत दे दीजिएगा। यहां जो भाग लगने वाला है वो कितने का लगेगा? 5 का, क्योंकि देखो यहां टोटल डिजिट की जो संख्या है ना, वो टोटल डिजिट की संख्या कितनी है दोस्तों? 5 है। भले ऑप्शन में अगला 15 और 12 दोनों उपलब्ध करवाएगा, आपको 15 और 12 दोनों उपलब्ध करवाएगा, लेकिन यहां कंफ्यूज नहीं होना है हमें यहां कंफ्यूज नहीं होना है। यहां जो भाग लगने वाला है ना दोस्तों, वो भाग कितने का लगने वाला है? 5 का। जैसे 5 का भाग दोगे दोस्तों, यहां जो आएगा संख्या कितनी आएगी? 12 आएगी। संख्या कितनी आएगी? 12। और अपना जो आंसर होगा ना, वो आंसर कितना होने वाला है दोस्तों? 12 आंसर होने वाला है। क्या आंसर होने वाला है? 12 आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन जो एक एग्जामिनेशन में आया था, काफी शानदार क्वेश्चन है। देखो मैंने लिखा है, देखो PKROK 49,259, ठीक है, 49,259। और फिर मैंने आपसे पूछा है यहां MQLPS, इसको क्या लिखा जाएगा? इसको क्या लिखा जाएगा? अब आप देख रहे हैं सर P का और 4 का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, 11 और 9 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, 18 से तो 2 बनता ही नहीं है। न सर कोई प्लस चल रहा है, न कोई माइनस चल रहा है, न कोई गुणा वाला चल रहा है, न कोई योग होके चल रहा है, सिंगल अक्षर भी नहीं आ रहा है। अब देखो पहले जो एग्जामिनर की थॉट है ना, उस एग्जामिनर की थॉट तक अपन चलते हैं कि अगले की क्या सोच थी, अगले ने क्या सोचा था, क्या सोच समझ के क्वेश्चन बनाया गया था। ये RSMWSP आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था दोस्तों। अब एग्जामिनर की सोच की ओर चलते हैं अपन। सबसे पहले एग्जामिनर की सोच को कंट्रोल करते हैं यहां से। उसकी सोच थी दोस्तों ये कि 11 नंबर पे सिंगल बनाया 2, यहां तक दिल नहीं बनाना, 2 और जोड़े इसमें और बन गया कितना? 4। ये थॉट है इसके। पी का अपोजिट के 11 पे आता है, 1 रेक 2, यहां से दिल नहीं भरा तो 2 और 2 कितने करे बताओ? 4। के का अपोजिट पी होता है, कितने पे होता है? 16 पे, 6 रेक 7, लेकिन 7 नहीं, प्लस 2 करके इसने क्या लिखा? 9 लिखा। आर का आई होता है 9 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे? 9। 2 प्लस करके 11, लेकिन 11 लिखने की इजाजत नहीं है, कितने लिखे इसने? 2 लिखे। कितने लिखे? 2। ओ आ रहा है, ओ का अपोजिट बताओ क्या है? एल, कितने पे आता है? 12 नंबर पे आता है, कितने पे? 12 नंबर पे। 2 रे के 3, 3 प्लस 2 बराबर कितने लिखे दोस्तों इसने? 5। के का
पी होता है 16 नंबर पे 6 एक 7, 7 प्लस 2 बराबर कितने लिखे इसने 9। तो ये तो थोट थी ना, ये एग्जामिनर की थी। अपोजिट अक्षर का सिंगल अक्षर में प्रेजेंटेशन प्लस 2, प्लस से 2। अपोजिट का सिंगल अक्षर में प्रेजेंटेशन प्लस कितने आ रहे थे 2 आ रहे थे, प्लस कितने 2। लेकिन हम एग्जामिनर से थोड़े आगे चलेंगे, हम थोड़े से एग्जामिनर से थोड़े आगे चलने वाले हैं। और वो कैसे? पी आता है 16 नंबर पे, यहां 4 है, दोनों का योग बताओ 20 हुआ कि नहीं हुआ। के आता है 11 नंबर पे, यहां 9 है, दोनों का योग कितना 20। 18 और 2 20, 15 और 5 20, 11 और 9 20, यानी दोनों का योग जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए। दोनों का योग कितना होना चाहिए 20। सही आएगा दोस्तों आंसर। चाहे ये विधि लगाओगे तो भी सही आंसर आएगा, और ये नहीं लगाओगे सीधा सीधा योग कर दोगे तो भी दोस्तों क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एम 13 नंबर पे, एम 13 पे 20 बनाना है तो 7 प्लस कर दें। आप कितना प्लस कर दें 7, क्यों 17 पे 20 बनाना है तो 3 प्लस कर दें। एल 12 पे 20 बनाना है तो 8 प्लस कर दें। पी 16 पे 20 बनाना है तो कितना प्लस कर दे 4 प्लस कर दे। एस 19 पे 20 बनाना है तो 1 प्लस कर दे। यानी आंसर आ रहा है 73,841। आंसर क्या आ रहा है 73,841। अब आपकी जैसे मान लीजिए ये सोच है, ये थिंकिंग है कि सर वाकई में 73,841 आ रहा है, ये तो सीधा सीधा आपने बता दिया। अगर एग्जामिनर की थॉट पे चलते हैं तो क्या एक्चुअली उसने ऐसा प्रयोग किया है इसने? तो देखो देख लीजिएगा, एम का अपोजिट होता है एन। 14 नंबर पे 4 1 5 होता है, 5 प्लस 2 बराबर 7। परफेक्ट आ रहा है। क्यों का जे 10 नंबर पे 1 और 0 1 प्लस 2 बराबर 3 आ रहा है। एल का ओ होता है कितने नंबर पे आता है 15, 5 और 1 6, 6 और 2 8 पूरा आ रहा है। पी का अपोजिट होता है के होता है कितने नंबर पे बताओ 11 नंबर पे 1 और 1 2, 2 और 2 4 पूरा आ रहा है। एस का होता है दोस्तों एच होता है 8 नंबर पे, 8 में 2 जोड़ेंगे, 8 में क्या जोड़ोगे 2, 10 10 का मतलब सिंगल यानी ए लिखना है तो भी क्या आ रहा है 73,841। क्या लिखा जा रहा है 73,841, 73,841 यानी अपना ये परफेक्ट आंसर है। चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, आंसर आपका क्या जाने वाला है सही आंसर जाने वाला है। चलो जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बी को 16 लिखा जाए तो डी को क्या लिखा? सिंपल सा क्वेश्चन है, बी को 16 तो डी को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन बता देता हूं मैं, 64, 128, 256, 512। कई लोग देखिए इसमें शिकार होंगे, कैसे? कई 64 करके आएंगे, कई बेचारे 128 करके आएंगे, लेकिन सही आंसर 256 होगा। सही आंसर क्या होगा 256। तो ऐसे शिकार नहीं होना है। कैसे? कई ने देखो क्या सोचा यार, बी जो आता है ना 2 नंबर पे आता है और 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का दुगना 16। इसी प्रकार 4 64 होता है और 64 का दुगना 128, परंतु ये गलत आंसर है, गलत विधि है, ऐसा नहीं देना आपको। कई ऐसा सोचते हैं बी 2 पे आता है, 2 का दुगना 4 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो डी 4 नंबर पे 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है। लेकिन ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। 64 भी गलत है, 128 भी गलत है। ऐसा नहीं कि दुगुना करके स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करके क्यूब करके आधा कर दो, दुगुना कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना दोस्तों। ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं ना तो ऐसे क्वेश्चन किससे सोल्व होता है? पावर से सोल्व होता है। यहां देखिए दोस्तों 2 की पावर कितना प्रयोग किया गया है 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4 8, 8 दूनी 16। तो यहां 4 की पावर कितना लिखोगे 4, 4 की पावर कितना 4, यानी आप करोगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 गुना 4 बराबर 256। तो राइट आंसर जो लिखा जाएगा ना दोस्तों आपके द्वारा, इसका राइट आंसर लिखा जाएगा 256। क्या लिखा जाएगा 256? क्या लिखा जाएगा दोस्तों 256। तो सही जो आंसर आपके द्वारा दिया जाएगा उसका सही आंसर आपके द्वारा दिया जाने वाला है दोस्तों 256 जो आंसर होगा वो सही आंसर होगा। तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको ही दे दिया, बॉय को 51 लिखा है, डियर को 44 लिखा है मैंने, और मैंने आपसे पूछ लिया सिंह के बारे में, इस सिंह को आप क्या लिखने वाले हो? तो देखिए बॉय सबसे पहले वही काम, मार्किंग यार 2 15 25, 25 और 15 40, 40 और 2 42। क्या इनका योग बताओ 42 हुआ कि नहीं हुआ?
जबकि होना चाहिए 51। क्या होना चाहिए 51। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन यहाँ से छोड़ के निकल लेते हैं, यार 42 हुआ 51 नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं। फिर जाते हैं विपरीत चले जाते हो। फिर कई बार माइंड ऐसा भी लगाते हो 5 और 2 7, 7 और 5 12 और 1 13 और 2 15, 15 का उल्टा 51। लेकिन ये सारी ऐसी बातें सही नहीं है, गलत बात है। आप इसको छोड़ के मत जाइए। अगर ऐसे छोड़ के जाओगे ना, तो सीधा सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाएगा। आप अपोजिट के लिए घूमते जाओगे, गुणा के लिए सोचते रहोगे, आप अपोजिट अक्षरों का योग करते रहोगे, लेकिन 51 आपको नहीं आएगा। फिर लास्ट में एक चीज हो गया तो तुक्का भी दिए अपनाओगे, या फिर आप सोचोगे नहीं आया यार, कोडिंग डिकोडिंग बहुत डीपली आती है, और वास्तव में डीपली आती है। कल के सेशन में आपको पता चलेगा कि वास्तव में कितना डीपली कोडिंग डिकोडिंग आता है। लास्ट के सेशन में खुद को आपको पता होगा, खुद आप देखेंगे कि वाकई में हैराम ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और वर्तमान कंपटीशन वैसे क्वेश्चन है, और एक विद प्रूफ के साथ अपन चलेंगे कि वाकई में क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। वाकई में क्वेश्चन किसमें पूछा गया है कि एग्जामिनेशन में पूछा क्वेश्चन है। सारे सोलर पेपर्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें फिर देखा आपने, थोड़ा सा माइंड लगा लेते हैं ना, थोड़ा सा माइंड दोस्तों, यहां थोड़ा सा भी माइंड आप प्रयोग कर लेते हैं ना, मैं निश्चित तरफ से कह सकता हूं ये क्वेश्चन किसी भी शकल सूरत में आपका गलत नहीं होता। अरे यार 42 आ गया था और 51 होना था यार, दोनों का गैप देख लो ना तनिक, थोड़ा सा कितने का गैप है, 9 का गैप है। अभी अगले ने एक और दे रखा है यार, इतने दौड़ने की क्या आवश्यकता है, एक और दे रखा है, उसका भी तो पता करें आप। ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, 18 नंबर पे, 5 और 4 9 और 1 10, 10 और 18 कितने, 18 और 10 कितने, 28। लेकिन हो कितने गए दोस्तों, 44। बीच में जो गैप आया बताओ कितने का आएगा, 16 का। कितने का गैप, 16 का। क्या यहां तक मेरे हिसाब से, जहां तक मैं जान पाया हूं, यहां तक मेरे हिसाब से आप सारी बातें समझ गए होंगे कि 9 और 16 का गैप आते आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यहां 3 अक्षर थे, कितने अक्षर थे, 3, तो 3 का स्क्वायर जो होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। यहां अक्षर कितने थे, 4, तो बताओ 4 का स्क्वायर जो होगा कितना होगा, 16 होगा। कितना होगा, 16। क्या तरीका चल रहा है, अंकों का योग, अंकों का योग प्लस जितने डिजिट आ रहे हैं उनका स्क्वायर इसमें प्लस किया जा रहा है, जितने डिजिट आ रहे हैं उनका स्क्वायर इसमें प्लस से किया जा रहा है। तो देखिए सिंह आप लिखेंगे 19 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 8 प्लस से 8। 19 में जैसे मान लीजिए सीधा सीधा आप 9 जोड़ेंगे, 28, 28 प्लस 14 42, 42 और 7 कितने होंगे, 49, 49 और 8 कितने, 57। लेकिन दोस्तों 57 अपना सही आंसर नहीं है दोस्तों, 57 अपना फाइनल आंसर नहीं है, 57 अपना फाइनल आंसर नहीं है। जितने डिजिट आ रहे हैं ना, उन डिजिट का स्क्वायर अपने को प्लस करना है। 5 आ रहे तो 5 का स्क्वायर कितना, 25। 57 में जैसे आप 25 जोड़ने वाले, 7 और 5 12, 7 और 5 12, 5 और 2 7 रह गए 8। यानी जो आंसर लिखा जाएगा ना, वो आंसर आपका 57 नहीं आएगा, इसका आंसर कितना होगा, 82 होगा। कितना होगा, 82 होगा। इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 82। दोस्तों ये चलता है अपना नंबर कोडिंग, ये चलता है नंबर कोडिंग, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, कल का जो 4 नंबर का सेशन होने वाला है, फोर्थ पार्ट जो इसका आने वाला है, इस फोर्थ पार्ट में दोस्तों देखिएगा क्या करना है। फोर्थ पार्ट में अगर वो सेशन आप ज्वाइन कर रहे हो तो उससे पहले पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड क्लियर करके आओगे। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड क्लियर करके आओगे।